कोरोना से दुनिया भर में हो रही मौतों पर नजर रखने वाली संस्था के अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में अमेरिका में मौत का आंकड़ा 1258 रहा। यह आंकड़ा पिछले 3 सप्ताह में सबसे कम है। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 50,000 के पार हो गई है। यहाँ 24 घंटे में 3,176 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अगले ही दिन यह आंकड़ा घटकर आधे से भी कम यानी कि 1258 रह गया है। अमेरिका में रिकॉर्ड किए गए मौत के आंकड़े दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। यहाँ कोरोना वायरस ने लगभग 9 लाख लोगों को संक्रमित किया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि ये समझाया जा सके कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान से हुई है। खबर के मुताबिक माइक पोम्पियो ने कहा है कि इस बात की जिम्मेदारी चीन की है कि वो स्पष्ट करे कि ये वायरस कहां से आया, और चीन को दिसंबर 2019 में इस वायरस के बारे में पता चला था। उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका में हुई मौतें और इस वायरस से अर्थव्यवस्था पर पड़े असर के लिए पक्षों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से वैश्विक आर्थिक प्रणाली पर असर पड़ा है। कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा मार अमेरिका पर पड़ी है। ऐसे में अमेरिका में हिंदू स्वयंसेवक संघ के 150 से अधिक सदस्य पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। अमेरिका में संघ परिवार का एक हिस्सा सेवा इंटरनेशनल पिछले कई हफ्तों से देश के 28 राज्यों में राहत कार्य कर रहा है। इन स्वयंसेवकों ने 5 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक का फंड जुटाया है। संघ स्वयंसेवक अमेरिका में कोविड-19 के राहत कार्यों को अंजाम देने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में स्थानीय लोगों की मदद करना संघ की परंपरा है। कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बीच इंडिया पोस्ट ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। 24 मार्च से लेकर 23 अप्रैल के बीच देश भर के पोस्ट ऑफिस ने अपने 1.36 लाख डाकघरों के नेटवर्क के माध्यम से खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों को 412 करोड़ रुपए की नकदी दी है। पोस्ट ऑफिस ने AEPS सुविधा के जरिए लोगों को ये फैसिलिटी दी। इस सुविधा को पाने के लिए पोस्ट ऑफिस में खाते की जरूरत नहीं। भारत की खो-खो कप्तान नसरीन शेख और उनका परिवार लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ही संघर्षों से घिर गया था। जैसे ही ये बात सामने आई तो भारतीय खो-खो महासंघ उनकी मदद को आगे आया है। संघ ने नसरीन को 1 लाख रुपए की मदद दी है। KKFI के महासचिव ने कहा कि हम हमेशा खिलाड़ियों और योग्य प्रतिभाओं का समर्थन करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राष्ट्रीय खिलाड़ी को ऐसी अभूतपूर्व स्थिति में कठिन समय का सामना करना पड़ा। महासचिव त्यागी ने यह भी कहा कि KKFI ने स्थानीय स्वयंसेवकों की मदद से कई अन्य खिलाड़ियों और बेघरों को भोजन के पैकेट मुहैया कराए हैं।